अवर चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का मोन टेस्ट और इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 888 और Exynos 2100 का एंट्री और geekbench स्कोर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आने वाली कुछ वीडियोस के लीक्स हम इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहले से ही बता देते हैं, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट वाली वीडियो में हमने गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बारे में फुल स्पेसिफिकेशन के साथ में काफी कुछ बताया, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ सालों से स्नैपड्रैगन एक्जिनोस को परफॉर्मेंस के मामले में काफी पीछे छोड़ रहा है, लेकिन इस बार स्नैपड्रैगन 888 को Exynos 2100 परफॉर्मेंस के मामले में काफी पीछे छोड़ रहा है। कुछ दिन पहले क्वालकॉम ने खुद स्नैपड्रैगन 888 के geekbench 5 और एंट्री स्कोर पब्लिश किए हैं। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार स्नैपड्रैगन 888 स्नैपड्रैगन 865 प्लस से बहुत आगे है। और geekbench स्कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 का सिंगल कोर का स्कोर 1139 है और मल्टी कोर स्कोर लगभग 3800 है। लेकिन वहीं हम Exynos के geekbench और एंट्री स्कोर की बात करें तो ये सिंगल कोर में 1089 और मल्टी कोर में 3963 गेन कर रहा है। लेकिन आइस यूनिट्स का कहना है कि geekbench मल्टी कोर स्कोर 4000 से भी ज्यादा होने वाला है और इनका भी यह कहना है कि Exynos 2100 का मल्टी कोर स्कोर 4100 तक जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों Exynos 1080 के geekbench स्कोर भी लीक हुए हैं, जो सिंगल कोर में 910 और मल्टी कोर में लगभग 3400 तक गेन कर चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि Exynos 1080 एक मिड रेंज प्रोसेसर है और इसमें सुपर एक्स 1 कोर भी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर ये इतना स्कोर पार कर सकता है तो Exynos 2100 4000 स्कोर पार कर ही लेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि यूरोप मार्केट में S21 के बॉक्स में चार्जर और ईयरफोन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ लीक्स निकल कर आ रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी S21 सीरीज के बॉक्स में चार्जर और ईयरफोन नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही सैमसंग A72 की कुछ इमेजेस लीक भी हुई है और इसके बैक साइड में 4 कैमराज होंगे और बैक साइड में ग्लास स्टिक मटेरियल का यूज किया जाएगा। A72 के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, तो अब हम बात करते हैं S21 अल्ट्रा के मोन टेस्ट की। दोस्तों Note 20 अल्ट्रा में सैमसंग ने 100x जूम को हटा दिया था, लेकिन अब आपको S21 अल्ट्रा में 100x जूम देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर जो मोन पिक आप देख रहे हैं वो S21 अल्ट्रा से ली गई है और ये सिर्फ अभी 50x जूम पर है। इसके साथ ही आप Note 20 अल्ट्रा के 50x जूम से ली गई मोन पिक भी आप देख सकते हैं। दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों की इमेज क्वालिटी में भी काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि S21 अल्ट्रा के बैक साइड में अब तक किसी तरह का 100x जूम लिखा हुआ नहीं है। इसके साथ ही सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो भी लॉन्च होने वाले हैं। इन गैलेक्सी बड्स प्रो में वीडियोस के लिए 3D स्पेशल ऑडियो मोड होगा और सैमसंग अपना सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी A22, जिसकी प्राइस लगभग $180 है और सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज लॉन्च डेट है 14 जनवरी और Exynos प्रोसेसर की लॉन्च डेट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सैमसंग की 8K QLED टीवी 6 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।